विधानसभा चुनाव को लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे ने दिया बड़ा बयान। एमपी विधानसभा चुनाव से पहले महाआर्यमन ने बताया अपना प्लान। फील्ड में एक्टिव हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे, दौरे पर दौरे जारी। महाआर्यमन ने बताया चुनाव लड़ेंगे या नहीं, जगह जगह हो रहा है भव्य स्वागत। मध्य प्रदेश में इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी कांग्रेस एक्टिव है। ऐसे में अब प्रदेश के बीजेपी नेताओं के बेटे भी अपने अपने इलाकों में दौरे कर रहे हैं। नेताओं के बेटे जनता से मेल मुलाकात करने के लिए क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महाआर्यमन सिंधिया भी अपने क्षेत्र में एक्टिव हैं। वो शिवपुरी और गुना के दौरे पर पहुंचे थे। महाआर्यमन का शिवपुरी, कोलारस और गुना पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। महाआर्यमन सिंधिया के स्वागत के लिए सबसे ज्यादा एक्टिव सिंधिया समर्थक बीजेपी नेता ही दिखाई दिए। हालांकि इस दौरान महाआर्यमन सिंधिया ने बड़ा बयान दिया। सिंधिया ने कहा कि वो चुनाव लड़ने के इच्छुक नहीं है, वो सिर्फ धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं और पिता के लिए जनता का समर्थन मांग रहे हैं। सिंधिया ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा, उनका ये दौरा कोई राजनीतिक नहीं है। वो शिवपुरी और गुना के दौरे में केवल युवाओं में खेल भावनाओं का संचार करने के लिए आए हैं। जगह जगह छोटे महाराज का जोरदार और भव्य स्वागत किया गया। आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की पत्नी प्रियदर्शनी राजे सिंधिया और पुत्र महाआर्यमन ने भगवान महाकाल के दर्शन करने भी पहुंचे थे। महाकालेश्वर मंदिर में 9 दिवसीय शिव नवरात्रि महोत्सव का आयोजन हुआ। उन्होंने गर्भगृह के बाहर चांदी द्वार से बाबा महाकाल का विशेष पूजन अर्चन और आरती की। इसके बाद नंदी हॉल में बैठे और ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए बाबा महाकाल का आशीर्वाद लिया। प्रियदर्शनी राजे और महाआर्यमन के उज्जैन आने की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक मंदिर पहुंच गए थे, जिन्होंने प्रियदर्शनी राजे और महाआर्यमन का स्वागत किया। आपको बता दें, देश के नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महाआर्यमन सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। उनके पिता 2020 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे। महाआर्यमन ने भी अपने पिता की तरह ही दून स्कूल से पढ़ाई की। आगे की पढ़ाई के लिए वो अमेरिका चले गए। उन्होंने अमेरिका की येल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया। ये ग्रेजुएशन उन्होंने मार्च 2019 में पूरा किया। ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाने के फैसले के दौरान महाआर्यमन के ट्वीट ने खासी सुर्खियां बटोरी थी। उन्होंने पिता के फैसले पर गर्व करते हुए ट्वीट किया था। ये पहला मौका था जब सिंधिया खानदान की चौथी पीढ़ी सियासी तौर पर मुखर नजर आई थी। ट्वीट के जरिए महाआर्यमन ने लिखा था, इतिहास गवाह है कि मेरा परिवार कभी भी सत्ता का भूखा नहीं रहा। जैसा कि हमने वादा किया था कि हम भारत और मध्य प्रदेश में प्रभावी बदलाव लाएंगे। इससे ही कयास लगाए जाने लगे थे कि छोटे सिंधिया भी जल्द ही सियासी मैदान में पिता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कूदने वाले हैं। हालांकि खुद महाआर्यमन ने अभी चुनाव न लड़ने की इच्छा बताई। ज्योतिरादित्य सिंधिया भी कह चुके हैं कि राजनीति में परिवार से कोई एक ही सदस्य मैदान में होना चाहिए, लेकिन राजनीति में कब क्या हो जाए कुछ भरोसा नहीं होता। सिंधिया राजघराने की तरफ से महाआर्यमन के लॉन्चिंग को लेकर कुछ नहीं कहा गया, लेकिन फिर भी लोगों में छोटे सिंधिया को लेकर भी काफी क्रेज है और जनता भी उन्हें चुनाव मैदान में देखना चाहती है। ऐसे में विधानसभा चुनाव में छोटे सिंधिया की एंट्री पर आपकी क्या राय है? आप अपना जवाब कमेंट में जरूर बताएं।